नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उज्ज्वल चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, जियो की बात पर एयरटेल और वी जो है भैया भड़क गए और गुस्सा हो गए। तो पूरा अपडेट क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो जाने के लिए बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर MNP की पोर्टिंग की, तो हम यहाँ पर अभी क्या करते हैं, अपनी सर्विस अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी ऑपरेटर की और अगर हमें समझ में नहीं आती तो हम किसी और ऑपरेटर के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजिली हम यहाँ पर MNP प्रोसेस को जो है वो कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, ट्राई का यहाँ पर एक ओपन हाउस डिस्कशन चल रहा था। जो टॉपिक था डिस्कशन का वो है ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर, मतलब MNP को लेकर ही यहाँ पर ओपन हाउस डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर जियो ने अपनी राय जो है वो ट्राई को रख दी और जियो ने यहाँ पर कहा कि अगर अभी कोई कस्टमर जो है वो अपनी सर्विस को छोड़ना चाहता है, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर को छोड़कर किसी और ऑपरेटर में यहाँ पर जो है वो जाना चाहता है, तो वो MNP प्रोसेस यहाँ पर जो है वो पोर्टिंग वाला प्रोसेस जो है वो करता है। लेकिन वो तभी यहाँ पर MNP को कर पाता है जब अगर उस आप कह सकते हो कस्टमर का कोई ड्यू ना बाकी हो, और अगर ड्यू बाकी भी हो तो 10 रुपए से आप कह सकते हो नीचे अगर कोई ड्यू होता है ऑपरेटर का, मतलब कस्टमर का ऑपरेटर के ऊपर, तो वो यहाँ पर जो है वो इजिली पोर्ट कर सकता है किसी और ऑपरेटर के ऊपर। बट अगर 10 रुपए से ऊपर का आप कह सकते हो ड्यू बाकी हो, मतलब बकाया बाकी होता है कस्टमर का उस ऑपरेटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं और आसान तरीके से बताता हूं, जैसे कि मैं एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एयरटेल का सिम समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जियो में पोर्ट करना है, तो मैं जियो में तभी पोर्ट कर पाऊंगा जब मेरा कोई बकाया एयरटेल के नेटवर्क के ऊपर नहीं होगा, मतलब एयरटेल के ऑपरेटर के ऊपर नहीं होगा। अगर 10 रुपए तक का मेरा आप कह सकते हो या 10 रुपए से ऊपर का कोई बकाया है, ठीक है, 10 रुपए के ऊपर का कोई बकाया है, तो मैं बिना एयरटेल को पैसे दिए, जो सर्विस मैंने यूज़ की है वो पैसे बिना दिए मैं पोर्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरा जो है बकाया 10 रुपए से नीचे का है तो वो ऑपरेटर जो है वो आप कह सकते हो निगलेक्ट कर देता है, मतलब 10 रुपए के नीचे का अगर कोई बकाया कस्टमर का रह जाता है और वो MNP करना चाहता है तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो करने देता है। लेकिन 10 रुपए के ऊपर का अगर कोई ड्यू बाकी रहता है तो नहीं करने देता है। तो दोस्तों, जियो ने यहाँ पर सजेशन दिया ट्राई को और कहा कि MNP प्रोसेस के ऊपर ये बदलाव करना चाहिए। अगर कोई कस्टमर जो है वो पोर्ट करना चाहता है तो 10 रुपए के अगर ऊपर का भी बकाया अगर बाकी हो उस कस्टमर का किसी भी ऑपरेटर के ऊपर तो वो कर सकता है। ये यहाँ पर जो रूल है वो लाना चाहिए और 10 रुपए जो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट रखी गई है उसको 100 रुपीज़ कर देना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा हूँ और अगर मेरा बकाया जो है वो 80 रुपए हो गया है एयरटेल के नेटवर्क के ऊपर, तब भी मैं अगर पोर्ट करना चाहूँ तो मैं आराम से जियो के ऊपर पोर्ट कर पाऊँ। ये सुविधा लागू कर देना चाहिए। अभी क्या कि अगर यहाँ पर कोई बकाया रहता है तो पहले उस कस्टमर को बकाया पे करना पड़ता है उस ऑपरेटर को, तभी वो MNP प्रोसेस को यहाँ पर कर पाता है। जियो ने यहाँ पर जो आप कह सकते हो एक बात और कही है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो है वो पोर्ट करना चाहता है तो उसे पहले पैसे यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। ठीक है, पैसे पे करने पड़ते हैं तो उनका जो MNP प्रोसेस आप कह सकते हो वो इतना स्मूथ नहीं रह जाता है, वो MNP यहाँ पर इजीली स्टेप्स को फॉलो करके नहीं कर पाते। अगर 100 रुपए के ऊपर का बकाया है तो हाँ, कस्टमर को पहले पे करना होगा उस ऑपरेटर को, फिर वो मूव कर सकता है। तो भैया एयरटेल और वी यहाँ पर इस बात से जो है वो गुस्सा हो गए जियो के। एयरटेल और वी ने कहा कि अगर ऐसा होने लगा तो सब कस्टमर जो है वो हमारी सर्विस को यूज़ करेंगे और उसके बाद जब उनके पास बकाया हो जाएगा 80-90 रुपए, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसी और ऑपरेटर के ऊपर और यहाँ पर जो पैसे बचे रह जाएंगे वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो बोझ बन जाएगा, मतलब उस ऑपरेटर को जो है वो पेड करना पड़ेगा। तो ये एक बैड डेब्ट्स यहाँ पर जो है वो ऑपरेटर को यहाँ पर पेड करना पड़ेगा। एयरटेल और वी ने ये भी कहा है कि अभी हमारा जो ARPU है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो बहुत कम है, और एक यूजर से हमारी अर्निंग जो है वो और कम हो जाएगी और कंपनी का यहाँ पर आप कह सकते हो लॉस ज्यादा होने लगेगा। कंपनी यहाँ पर जो है वो घाटे में जाने लगेगी। और जियो ने जो बात कही है ये पोस्ट पेड यूजर को लेकर कही है, प्रीपेड यूजर को नहीं, पोस्ट पेड यूजर जो शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और ऑपरेटर के ऊपर, उनको लेकर यहाँ पर जियो ने ये बात अपनी रखी है। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जियो यहाँ पर सही कह रहा है या फिर एयरटेल या फिर वी, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।